प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल CS18.1 में एक बार पुनः स्वागत है। इसमें आपको हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे। इसमें पहले इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसे बताएंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी इससे ही अधिक से अधिक नंबर का प्रश्न बोर्ड में आता है। तो इसका प्रमुख जो केंद्र बिंदु होता है, इसका सूत्र होता है, इसे आप कंठस्थ करेंगे। इससे पहले कि आपको इसे बताएं, आप हमारे चैनल को नए विजिट कर रहे हैं तो ये सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे बढ़ाएं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति माने होता है सिद्धांत, यानी तीन कोणों का सिद्धांत इसमें पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत तीन कोणों का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। अब तीन कोण, और यह जो लागू होगा फार्मूला, यह समकोण त्रिभुज के लिए, किसी समकोण के लिए यह मान्य होगा। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC है, बी समकोण है। इसको अगर हम कोण थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा, ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। और इसके नीचे, थीटा के नीचे जो भुजा है आधार, उसे आधार कहें। और इसे सामने कर्ण, यानी कर्ण जो भुजा हमेशा बड़ी भुजा को लिया जाता है, बड़ी भुजा। तो अगर मान लीजिए थीटा यहाँ रखते हैं तो इसके सामने यह लंब होगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। कर्ण सर्वदा वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण परिवर्तित नहीं होता। ये ध्यान देना है आपको। कभी कभी थीटा यहाँ करके पूछता है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप यहीं से आप डायरेक्ट लगाने लगते हैं। तो थीटा अगर यहाँ तो लंबे हो जाएगा, लंब आधार आपस में चेंज हुआ करते हैं और कर्ण वही रहता है। अब इसके जो संबंध है आपस में, जो है भुजाओं में जो संबंध है, जो अनुपात है, उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत समझा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, यानी 6 की संख्या। 6 यानी 3 और 3 उसका उल्टा होता है। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब एक और उसके बाद इसी का संबंध होता है, इसका अनुपात होता है साइन थीटा। कास थीटा आधार ये है जी बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण का अनुपात ही कास थीटा। आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा, जो टैन थीटा है लंब बटे आधार, यानी लंब और आधार का संबंध होता है। ध्यान दीजिए इस पर। टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। इसका 3 तो ये हो गया, 3 इसका उल्टा होता है जी। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा। और यह बराबर होता है, अब देखिए साइन का जब उल्टा कोसेक है तो इसका जो फार्मूला है उसको उलट हम देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये हो जाएगा कर्ण बटे यस सर। और कास का उल्टा होता है सेक।
क्या होता है? सेक थीटा। तो काश का फार्मूला आधार बटे कण, तो ये क्या हो जाएगा? कण बटे आधार। ठीक है। और टेन का उल्टा क्या होता है? काट। काट थीटा, टेन थीटा और लंब बटे आधार होता है जी। तो क्या हो जाएगा? ये आधार बटे बटे। तो इस प्रकार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। इनमें भुजाओं यानी इनके भुजाओं में जो संबंध है साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर जो है, ठीक है, टेन थीटा बराबर, और इसका तीनों का उल्टा। कोई भी सूत्र होगा साइन का जो उल्टा होगा यानी उसको कास कोसेक हो जाएगा, और कास का उल्टा जो कर देंगे तो वो कोसेक का फार्मूला होगा। यस सर। और टेन का जो है उल्टा कर देंगे तो काट का फार्मूला बन जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यस सर। आप देखिए इसको सूत्र का संज्ञा। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि जो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो ये लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगा जहां पर साइन के 1 बटे कोसेक हम लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। इसी प्रकार से कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। ठीक है। और सेक को अगर यहाँ पर हम रखेंगे सेक को तो 1 बटे कास हो जाएगा। कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास। ठीक, ये भी बहुत उपयोगी सूत्र है। और काट थीटा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे काट। जी सर। टेन का उल्टा काट या काट का उल्टा टेन, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो टेन की जगह पर हम 1 बटे काट लिख सकते हैं, और काट की जगह पर 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा कास थीटा का फार्मूला ये भी है, और इधर भी साइन थीटा कास थीटा का फार्मूला। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी जिस रूप में हम वहाँ उसको वैसा रखेंगे। जी सर। साइन का के फार्मूले तमाम हैं, कास के भी तमाम हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसी को हम वहाँ पर रखेंगे। ठीक है। तो अब अब इसको जो है ये जो फार्मूला आपका है साइन थीटा बराबर यहाँ लिखे लंब बटे कट, अगर इसको सिद्ध करना हो जी तो आप इसी में रख के सिद्ध कर देंगे, यही आ जाएगा। फिर अब सिद्ध करके बता रहे हैं उसको। अब देखिए यहाँ अगर इसको इस पक्ष को हम लेते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा अगर लेते हैं तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है? कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इन होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ बटे के नीचे बटे है तो ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या बचेगा? अभी देखो लंब बटे लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है? इसका बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है। तो सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका मान रखें, इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। कर्ण बटे आधार यहाँ रख कर लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये भी सूत्र आपका प्रायोगिक सूत्र है, प्रयोग इसमें लाया जाएगा।
अब कुछ इसमें है ऐसे फार्मूले, इसको प्रोडक्शन फार्मूला कहा जाता है। प्रोडक्शन का मतलब इसके आधार पर अनेक सूत्र उत्पन्न होते हैं। जी ठीक है, इसको सर्वसमिका भी कहा जाता है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका भी कहा जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये आपका प्रमुख फार्मूला है। लेकिन यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो साइन स्क्वायर बराबर, इसको पक्षांतर टर्म 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा या साइन थीटा बराबर, इसको इधर जाकर क्या करेगा, कैरी जाएगा। ये आपका साइन थीटा बराबर ये भी सूत्र हो गया। देख रहे हैं साइन का सूत्र, पहले सूत्र आप पढ़े साइन थीटा वाला लंब बटे कट, फिर पढ़े साइन थीटा वाला 1 बटे कोसेक थीटा, फिर साइन थीटा बराबर हो गया √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जी सर। तो अगर ये रास्ता आपका है साइन को कास में बदलने का रास्ता, जब साइन को कभी कास में बदलना रहेगा, कास को साइन में बदलना रहेगा, तो इसी पर आएंगे आप। इसी के माध्यम से आपका ये आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साइन को कास में और कास को साइन में बदलने का तरीका होता है। कास अगर करेंगे, कास रोकेंगे यहाँ पर, तो कास अगर यहाँ पर रोकेंगे या कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस या कास थीटा हो जाएगा 1। ठीक है, अब कास थीटा फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से और भी फार्मूले बनेंगे। तो पहला सर्वसंख्या आपको बताए, अब अगले भाग में, अगले पार्ट में आपको बताएंगे और सर्वसंख्या उसके आधार पर अन्य फार्मूले भी बताएंगे। तब तक इतना याद करिए आप मन से, उसके बाद फिर आगे फार्मूला बताएंगे, तब उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। आज तक का वीडियो यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।